हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम 30। और एग्जाम 30 के आज इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 2.5 से क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में दी हुई हैं, पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, बेसिकली वो प्रोडक्ट के फॉर्म में हैं और हमें ये बताना है कि कौन सी सूटेबल आइडेंटिटी का आप यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई करके नहीं बताना है, जो आइडेंटिटीज़ हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उनका यूज़ करके प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आते हैं सबसे फर्स्ट पार्ट पे, और फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, ये कह रहा है कि x+4 और x+10, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करिए सूटेबल आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए। तो देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, मतलब जो एक पार्ट है उसका वो तो कॉमन है, वो तो सेम है दोनों में, ठीक है। दोनों में क्या है, ये यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, लेकिन इस वाले पार्ट में यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 10 है, ठीक है। 4 है एक में और एक में 10 है। तो अगर मैं इस वाले को 4 वाले को a मान लूँ और दूसरे वाले को b मान लूँ, ठीक है, b मान लूँ, तो x+a इंटू x+b एक आइडेंटिटी है जिसका हम यूज़ करते हैं और इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या होता है, दैट इज़ x² प्लस a प्लस बी x प्लस ए बी। क्लियर है। यहाँ पे मैंने किस तरह से ये आइडेंटिटी का यूज़ किया, मुझे ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटी पहले से पता है। इस स्टैंडर्ड आइडेंटिटी को मैंने, जो हमें गिवन है पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट, उससे मैच किया। तो मैंने यहाँ देखा कि x और x कॉमन है, लेकिन यहाँ पे प्लस में 4 है, यहाँ प्लस में 10 है, दूसरी वैल्यू डिफरेंट है, इसलिए मैंने x+a इंटू x+b वाली आइडेंटिटी को यूज़ किया। और इस आइडेंटिटी का यूज़ करके हम रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब बेसिकली प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए x² तो आएगा ही, तो x² आपको लिखना पड़ेगा प्लस a+b, मतलब 4+10, a 4 है, b 10 है, तो 4+10 हो जाएगा। और 4+10 इंटू x प्लस 4 इंटू 10 है ना, 4 इंटू 10, ए बी है ना लास्ट में, तो प्लस में ए बी। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, x² तो सेम आ जाएगा, x² प्लस 4 प्लस 10 इज़ 14, तो 14x प्लस 4 इंटू 10 कितना होता है, 40। तो ये इसका क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया। आइडेंटिटी का हमने ये यूज़ किया, ये आपको मेंशन करना है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट को अगर आप देखें ध्यान से, तो सेम इसी तरह का क्वेश्चन है सेकंड पार्ट भी, है ना। वहाँ क्या है, x+8 है और दूसरा क्या है, x-8 10, ठीक है। तो x तो दोनों जगह सेम है, लेकिन ये 8 और यहाँ -10 है। तो a की वैल्यू अगर आप 8 ले लें, a की वैल्यू आपने 8 ले ली और b की वैल्यू -10 ले ली, तो यही आइडेंटिटी का फिर से यूज़ कर सकते हैं, सेम यही आइडेंटिटी का, बस यहाँ b की जगह -10 रखना होगा। तो सेम यही आइडेंटिटी का यूज़ करके हम रिजल्ट लिखेंगे। देखिए कैसे लिख सकते हैं कि इसमें ये x² तो आएगा ही, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है, x² आ गया। ब्रैकेट में क्या आएगा, a+b, मतलब 8 प्लस -10, 8 प्लस -10 x प्लस ए बी, मतलब 8 इंटू -10, 8 इंटू -10। आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे x² आएगा प्लस 8 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो 8 - 10 इज -2, तो आप यहाँ पे लेंगे माइनस का 2x आएगा। 8 इंटू -10 इज वॉट, 80 और माइनस साइन के साथ आएगा तो -80। ये इसका प्रोडक्ट आ गया। क्लियर है, बात समझ में आ गई कैसे हमने इस आइडेंटिटी का यूज़ किया। नेक्स्ट आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से हटा देता हूँ। थर्ड पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। 3x + 4 और 3x - 5, इसको भी अगर क्लोजली ऑब्जर्व करें तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x, मतलब x और x तो होना ही चाहिए। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है, -5 है, मतलब a की वैल्यू अगर आप 4 ले लें और b की वैल्यू -5 ले लें, तो सेम यही आइडेंटिटी फिर से यूज़ कर सकते हैं आप, है ना। इसी आइडेंटिटी का यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे x का स्क्वायर, मतलब अब किसका स्क्वायर होगा, 3x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 3x का स्क्वायर प्लस 4
प्लस -5, a प्लस बी है ना, तो a की वैल्यू 4 प्लस b की वैल्यू -5x, ठीक है। x नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये 3x है ना, तो यहाँ पे 3x आएगा, ठीक है, 3x, ठीक। x की जगह क्या वैल्यू है यहाँ पे, 3x है, प्लस 4 इंटू -5 a इंटू बी है, तो दैट इज 4 इंटू -5, क्लियर है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये x से मत मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो यहाँ पे वैल्यू रहेगी, जैसे यहाँ पे 3x है तो 3x से इन बीच वाले टर्म में मल्टीप्लाई करना है। 3x का स्क्वायर मतलब 9x का स्क्वायर हो गया, प्लस ब्रैकेट के अंदर 4 - 5 इज -1 है ना, 4 में माइनस करेंगे 5 को तो -1 आएगा, और -1 इंटू 3 कितना होता है, -3, तो ये हो जाएगा -3x, और 4 इंटू -5 इज -20, क्लियर है। सेम आइडेंटिटी का यूज करके हमने इस वाले थर्ड पार्ट को भी सॉल्व कर लिया। आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में हम दूसरी आइडेंटिटी का यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट की तरह नहीं है। देखिए क्या डिफरेंस है यहाँ पे हमें गिवन है y² प्लस 3/2 एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में y² -3/2 है, ठीक है। यहाँ भी y², यहाँ भी y², ये 3/2 यहाँ भी है, ये 3/2 यहाँ है, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ प्लस में है, यहाँ निगेटिव में है। तो एक आइडेंटिटी हम जानते हैं x प्लस a और x माइनस a, ठीक है, x प्लस a और x माइनस a, इसका रिजल्ट क्या आता है, इसका रिजल्ट आता है x² माइनस a का स्क्वायर, या आप इसे y के टर्म में भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। x की जगह पे यहाँ पे क्या है, y² है, x की जगह क्या है यहाँ पे, y² है, a की जगह पे यहाँ पे 3/2 है, और a की जगह यहाँ भी 3/2 है, बस नेगेटिव के साथ है, तो इसका रिजल्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है x² माइनस a², तो ये हो जाएगा y², मतलब x की वैल्यू y² है, और इसका भी क्या होगा, स्क्वायर होगा, माइनस 3/2 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, y⁴ माइनस 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 9/4, ये इसका रिजल्ट आ गया। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अच्छा, एक लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, सॉरी फिफ्थ पार्ट है ये। फिफ्थ पार्ट में जो चीज़ गिवन है वो क्या है, 3 - 2x ब्रैकेट दूसरे में है 3 + 2x, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो अगर 3 को x मान लें तो ये x और x वाला टर्म हो गया, यहाँ 2x नेगेटिव में है, यहाँ 2x पॉजिटिव में है, तो एक 2x नेगेटिव वाला और एक 2x पॉजिटिव वाला, मतलब a मान लीजिए। सेम आइडेंटिटी का यूज करके इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो इसमें रिजल्ट क्या आता है, x का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस क्या होगा, a का स्क्वायर मतलब 2ax का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर, ये क्या वैल्यू आ जाएगी, 9² माइनस 2x का स्क्वायर मतलब 4x का स्क्वायर, ये इसका प्रोडक्ट आ गया। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने आइडेंटिटीज़ का यूज़ किया और किस तरीके से प्रोडक्ट फाइंड आउट किया वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।